तो प्रोनोमिनल वर्ब्स क्या होते हैं और ये हमारे जो अभी तक के हमने वर्ब्स की कैटेगरी पढ़ी है उससे अलग क्यों है, इनको एक अलग कैटेगरी क्यों दी गई है। बहुत सारे क्यों के सब क्यों आ रहे हैं ना मन में, WWW, वाई, व्हेन, वेयर, है ना, तो हमारे आ रहे हैं। तो सबका जवाब मिलेगा सेशन में, लास्ट तक बने रहिए। हर एक चीज़ आपको समझाई जाएगी और बहुत ही आसान शब्दों में समझाई जाएगी जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योति मिश्रा स्वागत करती हूँ आपका एक बार फिर से फ्लाई हाई विद जोजो में। तो त्योहारों का सीज़न समाप्त हो चुका है और वापस आ जाइए किताबें बोरिया बिस्तर लेके पढ़ने के लिए। तो जो भी फ्रेंड्स सीख रहे हैं उनके लिए आ गया है एक नया टॉपिक, यानी कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ये टॉपिक आज का। तो उम्मीद करती हूँ आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। अच्छे से पढ़ने के लिए पहले आप पुराने सेशंस को एक बार फिर से रिवाइज करिए, क्योंकि मुझे पता है कि फेस्टिवल का सीज़न था, आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, और पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो आसान बनाने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर हर एक सेशन का लिंक मेंशन्ड है, टॉपिक वाइज लिंक मेंशन किया है मैंने, ताकि आपको कोई भी टॉपिक ढूंढने में ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, क्योंकि हम इंडियंस है ना, हमें सब कुछ ईजिली चाहिए होता है ना। इसे ज़्यादा डीप में ना ले जाएं। और हम आज पढ़ने वाले हैं प्रोनोमिनल वर्ब्स। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जो भी नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपसे कोई भी नए सेशन का नोटिफिकेशन मिस ना हो। और आपसे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें चल रही हैं, बहुत मतलब मैंने कोशिश करी है कि जो भी वर्ब्स हैं उसे मैं अच्छे से समझा पाऊँ आपको, और बहुत ही इजी शब्दों में समझाने की कोशिश की है, जिसके लिए मैंने हिंदी का भी काफ़ी यूज़ किया है। क्योंकि हमें A1 अगर हम स्टार्ट करते हैं बेसिक लेवल किसी भी लैंग्वेज का बेसिक, तो हमें वो समझ आने वाली भाषा में समझाना पड़ता है। तो हमें हिंदी भाषा समझ आती है, इसलिए मैंने हिंदी या इंग्लिश को भी लाने की कोशिश की है, हिंदी इंग्लिश मिक्स करके आपको समझाने का बहुत ही ज़्यादा प्रयत्न किया है। तो अगर आपको मेरी कोशिश अच्छी लग रही हो तो उसके लिए सेशन को लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आपने बोर्ड पे देख ही लिया होगा कि आज का टॉपिक है प्रोनोमिनल वर्ब्स। तो प्रोनोमिनल वर्ब्स क्या होते हैं और ये हमारे जो अभी तक के हमने वर्ब्स की कैटेगरी पढ़ी है उससे अलग क्यों है, इनको एक अलग कैटेगरी क्यों दी गई है। बहुत सारे क्यों के सब क्यों आ रहे हैं ना मन में, WWW, वाई, व्हेन, वेयर, है ना, तो हमारे आ रहे हैं। तो सबका जवाब मिलेगा सेशन में, लास्ट तक बने रहिए। हर एक चीज़ आपको समझाई जाएगी और बहुत ही आसान शब्दों में समझाई जाएगी, जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे अगर आप पढ़ रहे हैं तो। ठीक है, सो प्रोनोमिनल वर्ब्स जो हमारे बाकी वर्ब्स क्या होता है, बाकी वर्ब्स में जो हमारे नॉर्मल सेंटेंस की फॉर्मेशन होती है उसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। फ्रेंच में तो हमारा यही है सेंटेंस स्ट्रक्चर कि सब्जेक्ट है, एक वर्ब है और एक ऑब्जेक्ट है। लेकिन प्रोनोमिनल वर्ब्स में क्या डिफरेंस है, सब नॉर्मल वर्ब्स की कैटेगरी में या सेंटेंस स्ट्रक्चर में आपने देखा होगा सब्जेक्ट उस काम को कर रहा है, सब्जेक्ट क्या करता है, उस काम को कर रहा है। लेकिन प्रोनोमिनल वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो अपने ऊपर हो रहा है, यानी कि सब्जेक्ट कौन है इसमें, मैं खुद हूँ सब्जेक्ट, मेरे ऊपर ही वो काम हो रहा है, मैं किसी और पे काम नहीं करूँगी, मेरे ऊपर काम होगा। लाइक डेली एक्टिविटीज, टू वॉश वन सेल्फ, यानी टू वॉश माई सेल्फ। जैसे कि ये सेल्फ वाले जितनी भी चीज़ें ना, माई सेल्फ, हिम सेल्फ, आर सेल्फ, ये हमारे प्रोनोमिनल वर्ब्स की कैटेगरी में आते हैं, इसलिए इनको बाकी वर्ब से अलग रखा गया है। बाकी वर्ब से अलग नहीं कह सकती मैं, एक स्पेशल कैटेगरी दी गई है प्रोनोमिनल वर्ब्स की। तो इसमें क्या होता है, हमारा एक चीज़ हमें समझ आ गई होगी कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट रिमेन सेम, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट रिमेन्स सेम, राइट। सो हम इसका एग्जाम्पल देखना चाहेंगे। सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट थोड़ा सा और जानते हैं प्रोनोमिनल वर्ब्स के बारे में, कि इसमें एक तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही रहता है, यानी कि किसी के द्वारा किसी पर काम नहीं हो रहा है, ये हमारा खुद पर ही हो रहा है। यानी सब्जेक्ट भी मैं खुद हूँ, ऑब्जेक्ट भी मैं खुद हूँ, क्योंकि मैं खुद को नहलाऊंगी ना, किसी और को नहलाने थोड़ी जाऊंगी। हाँ, वो अलग बात है, माएँ अपने बच्चों को नहलाती है तो ठीक है, उसको अलग रखते हुए, ज़्यादा इमोशंस में ना जाते हुए। लेकिन प्रोनोमिनल वर्ब्स हमारी इमोशंस को बाहर लाने में यानी एक्सप्रेस करने में भी काम आता है। वो हम आगे आगे सीखेंगे कि कैसे आता है। ठीक है, सो अभी हमने पढ़ा कि सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट रिमेन सेम। और क्या हो सकता है प्रोनोमिनल वर्ब्स में
हमने वर्ब्स की काफ़ी सारी कैटेगरीज पढ़ी है, ER एंडिंग वर्ब्स, IR एंडिंग वर्ब्स, RE एंडिंग वर्ब्स, और बहुत सारे एक्सेप्शनल वर्ब्स भी पढ़े। एक्सेप्शनल वर्ब्स के लिए एक मतलब अलग से सेशन अगर आपको ज़रूरत है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, तो फिर मैं उसके लिए एक अलग सेक्शन देखूंगी बेस्ड ऑन कि प्रेजेंट में क्या है, लाइक ER में एक्सेप्शनल क्या है, RE में एक्सेप्शनल क्या है, ठीक है, एंड IR में एक्सेप्शनल क्या है, और प्रोनोमिनल में भी काफ़ी सारे एक्सेप्शंस हैं, तो वो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। अब इसका कॉन्जुगेशन कैसे होता है? कॉन्जुगेशन होता है इसका लाइक सबसे पहले हम वही काम करेंगे, अपना हमेशा वाला फेवरेट काम कि सब्जेक्ट्स को लिख लेंगे। तो ज, थ्यू, इल, एल, नू, देन आता है अपना वो, देन आता है अपना इल प्लूरल एंड एल प्लूरल, राइट। सो इसमें क्या ऐड हो जाता है, अगर हमारा कोई भी नॉर्मल ER एंडिंग वर्ब होता है तो उसमें हम डायरेक्ट लगा देते हैं एंडिंग, हमें पता ही है ES, EES, फिर आगे जो हमारी एंडिंग होती है ONS, EZ, ENT, राइट। लेकिन यहाँ पर भी हमारी एंडिंग्स रिमेन सेम, यानी कि प्रेजेंट में एंडिंग सेम ही रहेगी, लेकिन उसमें एक और चीज ऐड होगी कॉन्जुगेशन के दौरान, जो कि क्या है, ज के साथ आ जाएगा म, त्यू के साथ आ जाएगा त, इल एल के साथ आ जाएगा स, एंड नू के संग नू आएगा, वू के संग वू आएगा, एंड इल एल प्लूरल के संग क्या आएगा, स आएगा। तो हमारा और यहाँ पर हमारी वर्ब्स हो जाएगी। अब वर्ब्स हमारी सेम ही रहेगी, चाहे वो ER, अगर वो ER एंडिंग वर्ब्स है तो ER की कॉन्जुगेशन फॉलो करेगी, IR एंडिंग वर्ब्स है तो IR की कॉन्जुगेशन फॉलो करेगी, एंड RE एंडिंग वर्ब्स है तो RE की कॉन्जुगेशन फॉलो करेगी। हम एग्जांपल्स भी करेंगे, लेकिन पहले हम समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। ज म लाव, क्या है, ज म लाव, ये मैंने म क्यों लगाया है बेसिकली, क्योंकि मैं डिफाइन कर रही हूँ, इससे डिफाइन करना चाह रही हूँ कि एक्शन मुझ पे हो रहा है, यानी कि आई वॉश माई सेल्फ, आई ब्रश माई टीथ, मैं किसी और के टीथ ब्रश करने नहीं जाऊंगी, राइट, या मैं किसी और को कपड़े नहीं पहनाऊंगी। जो भी नॉर्मल चीज़ें हैं उसको लेके चलते हैं, पहनाते हैं भाई कपड़े, ठीक है, नॉर्मल चीज़ें हैं। और यानी तो जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो डेली लाइफ में हम करते हैं, खुद के लिए करते हैं, वन सेल्फ, वी डू सो मेनी थिंग्स फॉर आवर सेल्फ्स। और आजकल चलता है ना भाई कि लव योर सेल्फ, आजकल तो लोग शादी भी खुद से कर लेते हैं। वो एक लड़की है ना, आई गेस उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा फिलहाल, उसने खुद से शादी करी, मोनोगैमी, राइट, टू मैरी वन सेल्फ। तो इसमें भी प्रोनोमिनल वर्ब ही यूज होगा, टू मैरी वन सेल्फ, टू डू समथिंग फॉर आवर सेल्फ्स, टू डू फॉर योर सेल्फ्स, टू डू फॉर माई सेल्फ, राइट। सो इसमें प्रोनोमिनल वर्ब्स यूज होंगे। तो आप उम्मीद करते हो कि आपको कैटेगरी तो समझ आ गई होगी कि प्रोनोमिनल वर्ब्स कहाँ यूज होते हैं और किस एक्शन को दर्शाने के लिए यूज होता है, या हम क्या बताना चाह रहे हैं उसके लिए यूज होता है, राइट। सो डेली एक्टिविटीज हमने जब डिस्क्राइब आर डे करा था, डे डिस्क्राइब करी थी, राइट, जैसे हम इंट्रो में डे डिस्क्राइब कर रहे थे, तो उसमें हमने काफी सारी डेली, हमने क्या पढ़ा था, जमापेल ज्योति, आई कॉल्ड माई सेल्फ ज्योति। तो ये भी प्रोनोमिनल वर्ब्स है। क्यों प्रोनोमिनल है? क्योंकि आपले जो है हमारा वो ER एंडिंग वर्ब है, जो कि नॉर्मल है, लेकिन हम क्या बोलते हैं, जमापेल, राइट। तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर इन्होंने यही बोलते हो ना आप, ओहो सॉरी, मार्कर को पता नहीं क्या हो जाता है, जमापेल, राइट, जमापेल ज्योति, त्यूतापेल हूँ, त्यूतापेल की, यानी कि यू कॉल्ड योर सेल्फ व्हाट, राइट। आप अपने आप को क्या बुलाते हो, या अगर मैं बोलूंगी कि आप अपनी मम्मी को क्या बुलाते हो, राइट, तो मैं क्या बोलूंगी, एल्सा पेलकोम, एल्सा पेलकोमो, हाउ डू यू कॉल योर मदर, राइट। तो आप क्या बोलोगे, मामेर सापेल, मामेर सापेल मदाम, मदाम ABC, मामेर सापेल मदाम ABC। तो यहाँ पर क्या लग रहा है, ये सापेल क्या है, आपले के आगे एस क्यों लगाया जा रहा है, वो प्रोनोमिनल वर्ब है, क्योंकि आपले हमारा, तो हमारा वो ओरिजिनली वर्ब क्या है, स आपले, स आपले। अब यहाँ पर क्योंकि ये ER एंडिंग वर्ब है तो नॉर्मल ER एंडिंग वर्ब की कॉन्जुगेशन फॉलो कर रहा है, लेकिन यहाँ पर हमारा ये प्रोनोमिनल वर्ब्स भी है, प्रोनोमिनल वर्ब की कैटेगरी में लाई करता है, इस वजह से यहाँ पर जमापेल हो रहा है, त्यूतापेल हो रहा है, इल्सापेल हो रहा है, एल्सापेल हो रहा है, नू सापलों, वू जापले, राइट,
ऐसे हो रहा है। तो हम इसी को एग्जाम्पल लेके चलते हैं क्योंकि हमारा सबसे आई थिंक रिलेटिव एग्जाम्पल और जो कि मोस्ट कॉमनली हम यूज़ करते हैं फ्रेंच में, क्योंकि हमें सबसे पहले नाम ही पूछा जाता है ना। हम कहीं भी जाते हैं, भाई तेरा नाम क्या है ना, तो हम क्या बोलते हैं, je m'appelle ज्योति, राइट, je m'appelle ABC, je m'appelle XYZ, tu t'appelles comment, you called yourself what। सो आज आपको समझ आ जाएगा कि हम ऐसा क्यों बोलते आ रहे थे। अभी तक हमने रटा हुआ था कि je m'appelle ज्योति या je m'appelle this, je m'appelle that, राइट। सो अब हमें समझ आएगा कि हम ये je m'appelle क्यों यूज़ करते हैं। सो स आपले जो है, सापले, स आपले ये हमारा वर्ब से जो प्रोनोमिनल वर्ब की कैटेगरी में लाई करता है, इसलिए यहाँ पर स लगेगा। जो भी प्रोनोमिनल वर्ब होंगे ना वो स्टार्ट ऐसे ही होंगे, स डैश, स अप्रोंद, स आरते, तो उसकी मीनिंग चेंज हो जाती है। आपले और स आपले मीनिंग बदल जाएगी, या तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, या तो आपले जो है हमारा वो स के बिना एग्जिस्ट नहीं करती, राइट, या नहीं तो उसकी मीनिंग बदल जाएगी। आपले कुछ और होगा एंड स आपले कुछ होगा। बहुत सारी वर्ब्स है हमारी फ्रेंच में जिसमें स जो प्रोनोमिनल वर्ब भी है और नॉर्मल वर्ब भी है, दोनों कैटेगरी में लाई करता है, लेकिन उसकी मीनिंग अलग है। सो हम धीरे धीरे उस लेवल तक पहुंच जाएंगे कि हमें सारे वर्ब्स टिप्स पे याद हो जाएंगे, ठीक है। सो पहले हम इसकी कॉन्जुगेशन करते हैं, त्यू तापेल, राइट, त्यू तापेल, है ना। फिर हमारा क्या आता है, त्यू, क्योंकि यहाँ पर ये वोवेल से स्टार्ट हो रहा है तो हम ये हटा देंगे ई को और यहाँ हो जाएगा ये। फिर क्या आता है अपना, लेट मी राइट वंस मोर, जस्ट अ मिनट। कैसा पढ़ा रही हो, सब कुछ खिचड़ पिचड़ हो रहा है ना, तो इसे क्लियरली एक बार हम इसकी कॉन्जुगेशन लिख लेते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ आ जाए और ये हमारे दिमाग में छाप छोड़ के चला जाए। छाप छोड़े, लेकिन उस छाप को मिटाना या उसे कायम रखना वो हमारे उसमें होता है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। सो अगर आप आज प्रोनोमिनल वर्ब्स पढ़ रहे हैं, चाहे आप आपले ही पढ़ रहे हैं, तो उसके ऊपर खूब सारे सेंटेंस बनाइए। तो क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस बनाइए, या आप किसी से और नाम पूछना चाहते हैं तो उसका सेंटेंस बनाइए, आप किसी को जानते हैं उसका बनाइए, आप अपना नाम बता रहे हैं उसका बनाइए। काफ़ी सारे नॉर्मल सेंटेंसेस बनाइए जो नॉर्मल डेली लाइफ कन्वर्सेशन में यूज़ हो रहा है, ठीक है। और प्रोनोमिनल वर्ब्स आप गूगल पे भी टाइप करोगे तो आपको एक लंबी सी लिस्ट मिल जाएगी जिसमें कुछ वर्ब एक्सेप्शनल होंगे। पता नहीं क्यों आज ये वर्ड मेरे गले में फंस रहा है, आई डोंट नो व्हाई, सो कीप इट असाइड, ठीक है। तो आप उससे सेंटेंसेस बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बहुत सारे हैं जो बिल्कुल नॉर्मल है, नॉर्मल कॉन्जुगेशन फॉलो करेगा। कॉन्जुगेशन मैं आपको दे ही रही हूँ, ठीक है। सो प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, राइट। तो हमारा वर्ब क्या है, स, नखरे बहुत है भाई, मार करोगे, कभी कोई नहीं चलता कभी कोई नहीं चलता, सापले, राइट, ये हमारा वर्ब है। सो सापले इज वर्ब, तो हमारा क्या कॉन्जुगेशन बनेगा, ज, त्यू, इल, एल, नू, वू, इल प्लूरल, एल प्लूरल, ठीक है। सो और इसके संग हमारा आता है, ज के साथ आता है म, त्यू के साथ आता है त, इल एल के साथ आता है हमारा ज, म, त्यू, त, इल एल के साथ स, नू के संग नू ही आता है, वू के संग वू ही आता है, एंड इल एल के संग स आता है, ठीक है। सो अब हमें आपले की कॉन्जुगेशन, आपले नॉर्मल ई आर एंडिंग वर्ब है, उसकी ही कॉन्जुगेशन फॉलो करेगा जो भी प्रेजेंट में होती है, यानी कि ई, ई एस, ई, ई, ओ एन एस, ई जेड, ई एन टी, ई एन टी। अगर ई आर एंडिंग वर्ब्स आपको नहीं पता, या आप ये पहली बार ये क्लास सेशन देख रहे हो, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, सारे लिंक्स जो है वो मेंशन्ड है और मैंने टॉपिक वाइज मेंशन करवाया है, ठीक है, किया है, ताकि आपको ईजिली दिखे और ईजिली आप कोई भी टॉपिक पिक करके और पढ़ सको। टॉपिक ढूंढने में ना, क्योंकि होता क्या है कि अगर मिक्स हो जाए ना सारी चीज़ें, तो हमें उसे फाइंड करने में काफ़ी मुश्किल आ जाती है। तो उसको इजी बनाने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, आराम से आपको टॉपिक वाइज लिंक्स मिलेंगी, क्लिक कीजिए और एंजॉय कीजिए, मंत्रमुग्ध हो जाइए, ठीक है। सो ज, म, अब हमारा यहाँ पर ये हटाएंगे क्योंकि हमारा ये वोवेल से स्टार्ट हो रहा है, तो क्या बोलेंगे, ज मापेल। फिर क्या होगा यहाँ पे, त्यू तापेल, त्यू तापेल। नॉर्मल हमारी कॉन्जुगेशन फॉलो हो रही है, आप देख सकते हैं, ई, ई एस, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, एल सापेल, एल सापेल, राइट। फिर हमारा नू नू जापलों, नू नू
जापलों, लियाजों, क्योंकि एस के बाद ए आ रहा है तो लियाजों हो रहा है यहाँ पे। तो नू जापलों, फिर वू जापले, वू जापले। देन अपना आता है दोबारा से, यहाँ पे एस का ये हटाएंगे और यहाँ लगाएंगे जापेल, क्योंकि ENT प्रोनाउंस नहीं होता है। आप नॉर्मल ER एंडिंग वर्ब्स की एंडिंग देख पा रहे होंगे, ठीक है। सो EES, ऐसे ही अगर हमारा कोई भी RE एंडिंग वर्ब होता तो RE एंडिंग वर्ब्स की एंडिंग आ जाती, अगर IR एंडिंग वर्ब्स होता तो IR एंडिंग वर्ब्स की एंडिंग आ जाती, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्लियर होगा। एक बार हम रिवाइज करना चाहेंगे। जमापेल, त्यूतापेल, इल सापेल, नू जापलों, वू जापले, इल प्लूरल या एल प्लूरल के साथ जापले, जापेल आएगा, क्योंकि ENT प्रोनाउंस नहीं होता है, ठीक है। सो ये था हमारा प्रोनोमिनल वर्ब्स, जिसका हमने डेफिनेशन पढ़ा, कॉन्जुगेशन पढ़ा। अब इसकी एक लिस्ट लेकर आएंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप इसे रिवाइज कीजिए और खूब सारी इस पे सेंटेंसेस बनाइए, जितने बना सकते हैं। कोई भी दिक्कत आ रही है तो कमेंट में जाइए, वहाँ पर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि और कुछ चेंजेस लाने हैं या कुछ आपको लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन लग रहा हो तो मुझे ज़रूर बताइए, ताकि मैं उसमें खुद को सुधार सकूँ और आपको अच्छा कंटेंट दे सकूँ। वैसे मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ ताकि आप तक अच्छा कंटेंट और सीधा और सरल भाषा में पहुँचा पाऊँ, ठीक है। इन्हें पता नहीं आज मेरा कुछ हो रहा है, आवाज़ बहुत अटक के आ रही है, शब्द खुद में ही फंस रहे हैं। आई एम सॉरी फॉर दैट, पर उम्मीद कर आप शब्दों पे मत जाइए, भावनाओं को समझिए, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और एक फ्रेंच में au revoir।